आप सभी का थर्मोडायनेमिक्स के तीसरे लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहला और दूसरा लेक्चर पढ़ा है। दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था कि डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू के साइन कन्वेंशन के बारे में। तो इस लेक्चर में वर्क डन को थोड़ा समझते हैं, इसके आगे हम लोग और बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप ऐसे लिखिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, the area of PV graph of any thermodynamic process gives the work done. तो ये जो पॉइंट है ना, चाहे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, उसका एरिया आपको वर्क डन देता है। समझते हैं कि आखिर ग्राफिकली हम कैसे समझे कि किसी ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है, उस ग्राफ से कैसे समझे कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ये पीवी ग्राफ दिया हुआ है, हमारे पास ये पीवी ग्राफ दिया हुआ है, दिख रहा है ना, देखो, हाँ ठीक। ये पीवी ग्राफ दिया हुआ है और कुछ ऐसा कर्व दे दिया, और इस कर्व से पूछा गया कि बताइए ये जो कर्व है, ये कर्व ऐसे शो कर रहा है, प्रोसेस ऐसा है। कोई भी प्रोसेस होगा, हमें नहीं पता, हो सकता है आइसोथर्मल हो सकता है आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, कुछ भी हो। हमें बस आपसे यही पूछा गया कि इसका बताइए, इसका जो वर्क डन है इस प्रोसेस का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या फिर ऐसा दे दिया गया, एक कर्व ऐसा दिया, इसमें y एक्सिस पे वॉल्यूम दे दिया और x एक्सिस पे प्रेशर दे दिया, और कर्व कुछ ऐसा दे दिया और ये ऐसा दे दिया। इस दोनों में कैसे पता करें कि वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो सबसे आसान तरीका है, आपको मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वर्क डन जो है, किसी भी प्रोसेस के वॉल्यूम चेंज को देखिए। अगर वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर वॉल्यूम किसी भी कंटेनर या किसी भी प्रोसेस का अगर वॉल्यूम कम हो रहा है इनिशियल से, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। उसी चीज़ को यहाँ हम यूज़ करेंगे, देखते हैं। जैसे जब इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये V1 है, और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है ये V2 है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है, ठीक है। हमें अभी प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल वॉल्यूम को देखेंगे कि क्या वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हमारे पास ये जो एरिया है, इस एरिया, ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमें पीवी ग्राफ का जो ये एरिया है, ये एरिया हमें वर्क डन देगा। और क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल से ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एरिया इज गिव्स पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ तक क्लियर है। हमें अभी प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में देखते हैं, प्रोसेस अभी भी ऐसा ही है, एरो ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है एक, जहाँ पे लेट्स सपोज कोई प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हुई होगी, तो इसका हम कंसीडर कर लेते हैं V1 इनिशियल वॉल्यूम, और जब ये प्रोसेस ऐसे एंड कर रही होगी तो इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं ये V2, समझ रहा है। और इसी के करस्पॉन्डिंग ये जो हमारा प्रेशर है, यहाँ पे P1 और ये है
P2। तो इस केस में भी ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन। और क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंस V2 इज लेस देन V1, V1 बड़ा है ना, V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो एरिया देगा, एरिया जो होगा वो हमें निगेटिव वर्क डन देगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम ग्राफिकली इतना समझ सकते हैं कि हाँ, ग्राफ दिया हुआ है, हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो अब हम कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जैसा कि हमने सेकेंड लेक्चर में भी पढ़ा था। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहला क्वेश्चन है, तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक सिस्टम है और बाकी सराउंडिंग है, उस सिस्टम में कुछ एरो करके बताया गया है, कुछ हीट एक्सचेंज हो रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है सिस्टम, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए थे। और अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो उसको जाके देखो पहले, और कुछ देर के लिए आप वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो आप आई होप सॉल्व किए होगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं खुद से। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर हम एरो को ध्यान से देखें तो 2 चीज, एक Q1 और एक W1 सिस्टम के अंदर जा रही है, और बाकी W2, W3 और Q2 ये तीनों सिस्टम से बाहर आ रहा है। फर्स्ट लॉ के अनुसार, फर्स्ट लॉ सिर्फ इतना कहता है कि जितना भी कोई सिस्टम या कोई भी प्रोसेस में कोई भी गैस, उस पर वो जितना भी हीट एब्जॉर्ब करता है, वो सारा हीट को 2 काम करता है। पहला काम इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, और बचे हुए हीट से वो वर्क डन करता है। उसी प्रिंसिपल को यहाँ यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे जो सिस्टम में जो हीट जा रहा है वो है Q1 प्लस W1, यही जा रहा है हीट सिस्टम में, मस्ट बी इक्वल टू जो सिस्टम से बाहर जा रही है, क्योंकि यहाँ इंटरनल एनर्जी की तो कोई बात किया नहीं गया। दिस शुड बी इक्वल टू W2 प्लस W3 प्लस Q2। यहाँ तक क्लियर है? ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पहला लॉ जो है उसके अनुसार। ठीक, अब इसी चीज को रीअरेंज कर लो आप। यहाँ आ जाएगा Q1, इधर इस साइड ले आओ, माइनस Q2 इज इक्वल टू W2। अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्या गलती हुई, हमने इंटरनल एनर्जी की बात नहीं की, हालांकि यहाँ दिया नहीं है, फिर भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम इंटरनल एनर्जी की बात कर लेते हैं। दिस प्लस डेल्टा यू, ये लिखें, Q1 प्लस W1 शुड बी इक्वल टू जो भी वो रिमेनिंग हीट से जो वर्क डन, और Q2 जो काम किया वो, और कुछ बचे हुए हीट को आप वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज किया होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 प्लस W1 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W2 प्लस W3 प्लस Q2। यहाँ तक क्लियर है? इसी को सॉल्व कर लो तो आपको आएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W2 प्लस W3 माइनस W1। देखो आ गया, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन जैसा यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो
कि a gas is compressed so that its volume become 1/2 of its original volume. In this process, 300 kilojoule heat left in the gas and the internal energy remain the same. What is the work done on the gas? आपसे पूछ रहा है वर्क डन और कितना वॉल्यूम, कितना हीट बच गया, 300 किलोजूल, इंटरनल एनर्जी रिमेन द सेम। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है ना एग्जाम में, वो है बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि होता क्या है क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं पढ़ने के कारण बहुत सारा जो डाटा क्वेश्चन में छिपा रहता है वो हम मिस कर देते हैं। सबसे पहला काम यही है कि जो जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में आप लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहली बात दिया हुआ है आपको कि डेल्टा क्यू कितना लेफ्ट हो गया, वो है 300 किलो जूल, ठीक। दूसरा डाटा क्या दिया हुआ है? इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। तीसरा बात आपसे क्या पूछ रहा है? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन मशीन क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन ही फर्स्ट लॉ पे है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। फर्स्ट लॉ लगा, क्या कहता है पहला लॉ? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना है? डेल्टा क्यू डब्ल्यू, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 300 किलो जूल। अब जब आपने ये आंसर ला भी लिया, कई बार होता है क्या है, आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, 300 किलो जूल आ गया आंसर, ठीक है, आप खुश हो गए, हाँ मेरा सॉल्व हो गया। लेकिन ऑप्शन जब देखते हो तो ऑप्शन में 300 दो बार होता है, गलती से आप क्या करोगे? 300 जूल को टिक कर दोगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ऑप्शन पढ़ने में भी आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। 300 किलो जूल विल बी द राइट आंसर। अब अगर डेल्टा क्यू यहाँ निगेटिव रहता तो वर्क डन निगेटिव आता। यहाँ तक क्लियर है? तो अभी इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बेस्ड। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे कोई गैस किसी भी प्रोसेस में वर्क कैसे करती है, आखिर वर्क डन ऑफ गैस कैसे निकलता है। हम कई बार लिखते हैं ना W इज इक्वल टू P डेल्टा V या NRT लॉग V2/V1 P2/P1, ऐसा कुछ लिखते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।